हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और आज की देखिए 3 बड़ी अपडेट है। हरियाणा सीईटी भर्ती सुनवाई को लेकर, ग्रुप डी आंसर की को लेकर, हरियाणा पुलिस नई भर्ती को लेकर। ओके, तो पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हरियाणा सीईटी भर्ती की सुनवाई है आज। और इसके बारे में जो भी नई अपडेट होगी आपको जानकारी दे दी जाएगी। और बता दूं कि इसमें एचएसएससी की तरफ से जो कहा गया है अभी तक, ठीक है, वो ये कहा गया है, एक जो क्वेश्चन था सबसे बड़ा कि कितने गुणा को बुलाया गया है, और कई जगह 4 की बजाय 5 गुणा को बुला दिया गया है। उसका रीजन क्या है, किसी में 6 गुणा का, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। It is important to mention here that due to lowering down of cutoff from higher to comparative lesser marks, the number of candidates to shortlisted have been increased, and thus the of applicants that in more categories more than 4 to 5 times candidates have been called are true. But the same is because of applicant of resolution dated 21/7/2023 and not because of discrimination on caste basis. It is relevant to mention here that as the cutoff for SC category was already 61 lower than the marks of general category. Therefore, lower than the marks. Therefore, the same remained same, and no discrimination has happened on caste basis, and shortlisting for CET phase 2 has been done in fair and transparent manner. That अब देखिए यहाँ से कंफर्म हो, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ पूरा मैटर क्या था। पूरा मैटर ये है कि रिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ जो है, अगर नॉर्मल में देखी जाए तो जनरल से ऊपर जा रही थी। ओके, जनरल कैटेगरी से। तो बाद में चेंजेस क्या किए गए कि जनरल से कम रहनी चाहिए। इस वजह से क्या कर दिया गया, जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनमें ज़्यादा कैंडिडेट्स बुलाए गए। देखना यहाँ पर लिखा मिलेगा 4 टाइम्स, ये रहा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा मेरे पास। ये बोथ क्लोजेज कैंडिडेट हु फील्ड, ये देखिए, and 4 times unique candidates, and 4 times the group had been after shortlisting 4 times candidate as per the strength of the group. If there was any shortage of candidates under one category, then more candidates from that category have been accommodated on merit. Therefore, more than 4 times candidates of there have been shortlisted under the group. Thus, the shortlisting has been done as per the notification. If 4 times of the group not taken, then there are chances that there may not be any competition. If there are 4 times 4 posts in 4 categories, then individually in a category 16 candidates are to be shortlisted against 4. If same candidates are shortlisted, then same 16 candidates will be shortlisted. If 4 times of group are taken, then 64 candidates shall be shortlisted and only meritorious candidates will be selected. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली होगी, यहाँ से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से देखिए, एचएसएससी ने प्रक्रिया की 23 नवंबर में 13,536 पदों पर भर्तियां होगी। मेरिट वालों की वेरिफिकेशन विभागों से कराने की तैयारी जल्द जारी होगी। आंसर की 2018 का एचएसएससी ग्रुप डी याद है भाई, उसमें क्या हुआ था, उसमें डायरेक्ट जो डिपार्टमेंट है उन्हीं की तरफ से वेरिफिकेशन करवाई गई थी। मतलब जो डीवी हुआ था वो उन्हीं की तरफ से हुआ था, तो वो काम दोबारा से दोहराने की तैयारी में एचएसएससी। ठीक है, जो हम ये सोच रहे थे कि 4 गुना को बुलाया जाएगा, और ये तो जहाँ तक उम्मीद लग रही है, क्या किया जाएगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आएगी। ये देखिए, ग्रुप डी की भर्ती को लेकर एचएसएससी ने नवंबर में ही भर्ती प्रक्रिया की पूरी करने की योजना है। योग के सूत्रों का कहना है कि एनटीए की ओर से रिजल्ट जारी होने के बाद मेरिट में अभ्यर्थियों की संबंधित विभाग फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। तो सीधी सी बात ही है भाई, यहाँ पर आपकी ग्रुप डी की डायरेक्ट वेरिफिकेशन होगी, डिपार्टमेंट करेंगे, तो प्रक्रिया बिल्कुल ही ना के बराबर रह जाएगी। मतलब डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, वो डिपार्टमेंट करेगा और कोई नहीं। सो बहुत ही कम समय लगेगा, और जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा एनटीए की तरफ से, तब आंसर की कह रहे हैं भाई जल्द पूरी की जाए ग्रुप डी की भर्ती। 1 मिनट भाई, आंसर की का भी था, यहाँ कहीं देखा था मैंने, मिल जाएगा भाई, यही कुछ नहीं है, वही चल रहा है कि हाँ कुछ जल्दी आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। किसी
जगह बोल दिया जाता है कि 2 दिन के अंदर आ जाएगी, किसी दिन में कहीं 3 दिन के अंदर, ये बोल दिया जाता है। लेकिन जब तक नहीं आती भाई अपना आराम से और क्या कर सकते हैं, अपना रेस्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करो जो ग्रुप सी के होने वाले हैं, होंगे तो हो एग्ज़ाम। अब बात करते हैं हरियाणा पुलिस भर्ती की। आंसर की बात करें ना तो इनकी तरफ से तो बोला जा रहा है 2 दिन में आंसर की आ जाएगी। बाकी देख लेते हैं, अगर नवंबर में कह रहे हैं तो फिर तो आ ही जानी चाहिए भाई। अब बता देता हूँ, ये हरियाणा पुलिस भर्ती में हरियाणा से जुड़े पूछे जाएंगे 20 प्रश्न। सीएम ने इसको मंजूरी दे दी है। लिखित परीक्षा में 90% वेटेज। और इस बार देखिए एक तो नेगेटिव मार्किंग है, सबसे बड़ा फैक्ट, ठीक है। अब लिखित परीक्षा 90 वेटेज की होगी, पहले 80% अंकों की थी। इसके अलावा पहले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके पास होते लिखित परीक्षा देंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, हर गलत सवाल पर 1/4 नेगेटिव है। तो ये देखिए 1/4 जो है नेगेटिव है ना, ये बड़ा ही अच्छा काम किया है। मेरा मानना है कि बहुत ही बेहतरीन काम किया गया HSSC की तरफ से इस बार, कि नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग का क्या है, जो सिर्फ किस्मत के भरोसे चलते हैं भाई वो बाहर हो जाएंगे और कुछ नहीं। मतलब मैक्सिमम के साथ यही होगा, जो सिर्फ किस्मत के भरोसे चलते आता जाता कुछ नहीं। नहीं तो आपने देखा होगा पिछली बार भी ग्रुप डी में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट लगे थे। अब एक सीधा सा लॉजिक बताता हूँ। एक साथी है जिसके 50 नंबर आ रहे हैं, और एक है भाई जिसके 65 आ रहे हैं 100 में से, ठीक है। अब इनके हो जाए 15 क्वेश्चन, ठीक, और इनके हो जाए भाई बचे हुए में से 35 में से 15 तो बहुत कह दिया मैंने, 10 मान कर चलो। इनके 10 ठीक हो जाए 75, और इनके हो जाए 20 ठीक 50 में से, तो दोनों वहीं जाकर पहुंच जाएंगे। इनके 75 है, इनके 70 है, दोनों मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। अब एक बात बताओ, तो फ़ायदा क्या हुआ इनको इतने ज़्यादा स्टडी करने का? मतलब कई जगह ये देखा गया है कि बहुत नुकसान भी होता है इस चीज़ का, कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देखिए आज की जो सबसे मेन चीज़ें हैं वो है 20 क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में, हरियाणा जीके, ये बेनिफिट, ओके। दूसरा, आंसर की कह रहे हैं 2-3 दिन में आ जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट करेगा। और क्या था आपकी, हाँ, हरियाणा ग्रुप सी की HSSC CET ग्रुप सी CET की आज सुनवाई है, ठीक है। हियरिंग उसका क्या रहता है वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आज की यही अपडेट्स थी, ये मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अगर चैनल पर नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक में शेयर कर देना भाई। बार बार वीडियो मैं तो बनाता नहीं, एक बार ही अपना बना दीजिए, इसमें सारी ही चीज़ें बता दी। अब इसके लिए डिफरेंट वीडियो बनाता रहूँ, ये दिमाग का वो दिमाग का, कुछ नहीं दिमाग का। आपने एग्ज़ाम दे दिया, अब जो दिमाग का होगा पता लग जाएगा। और मेन तो भाई आज की है सारी चीज़ें, आज 31 तारीख है, आज की है सबसे मेन अपडेट। तो क्या रहने वाला है केस में, बस उसके अलावा कुछ नहीं। उसकी जानकारी दे दूंगा, कब है, किस टाइम हियरिंग है, कैसे देख सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। चैनल पर नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम अंकित72, इंस्टाग्राम यूट्यूब अंकित72। वीडियो को लाइक में शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद, आपका दिन